आई होप आज के मार्केट में आपको काफी मजा आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के रन का फंडा में उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। पहला, एक ऐसी लर्निंग जो आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी। हिस्टोरिकली हमेशा जब भी किसी सीरीज की स्टार्टिंग में FIS 80% से ऊपर नेट शॉर्ट रहते हैं, जैसा कि ये हमारी जून वाली सीरीज थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि 1000 पॉइंट के ऊपर का मूव हमें पॉजिटिव साइड में आने वाली सीरीज में मिल जाता है। इस बार वापस से ऑलमोस्ट वो रिपीट हो गया और आपको 1000 पॉइंट का मूव देने के लिए मार्केट रेडी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब ये मई की सीरीज का आखिरी दिन था, उस भी दिन मैंने आपको ये शेयर किया था कि क्योंकि इतने ज्यादा नेट शॉर्ट हो रखे FIs की तरफ से, एक पिकअप रैली आने की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। सेकंड, आज के दिन मार्केट में अच्छा खासा मूव आ तो गया, पर मजे की बात यह है कि अभी भी जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उन्होंने अपनी पोजीशंस नहीं काटी है। एक बार आप स्क्रीन पे भी आके चेकआउट करिए। ये निफ्टी की 6 जून की एक्सपायरी का डेटा मैंने आपके लिए कंपेयर करने के लिए और स्टडी करने के लिए सामने रखा है। यहां पे जाके आप चेकआउट करिएगा। सबसे पहले निफ्टी का चेकआउट करिए 23,500 पे। यहां पे काफी कॉल राइटिंग हो रखी है। 73 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक बात है। फिर आप चेकआउट करिए 23,000 का। इस लेवल पे भी अभी भी 45 लाख से ऊपर कॉल शॉर्ट हो रखे। आज के दिन मॉर्निंग में ये फिगर था आपका 58, 59, 60 लाख के आसपास का। अभी भी मेजॉरिटी लोगों ने अपने कॉल नहीं काटे हैं। उनको क्या लग रहा है, अभी क्यों कॉल शॉर्ट काटे? एक बार मार्केट जैसे आज का मूव दे दिया, कभी ना कभी तो नीचे की साइड मौका मिल जाएगा, तब काट लेंगे। वरना जब एक्चुअल इलेक्शन का रिजल्ट का दिन आता है, उस दिन हम काट लेंगे। ये होता है होपिंग गेम। और स्टॉक मार्केट में इवेंट के दिनों पे होपिंग गेम खेलना ऐसा कभी भारी पड़ जाता है कि घर से पैसे देने तो छोड़ो, घर बार बिक जाते हैं। तो ये होपिंग गेम के चक्कर में आप एटलीस्ट कभी भी मत पड़िएगा। चाहे आपकी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस हो रिजल्ट से रिलेटेड, आपको ये लग भी रहा होना कि नहीं यार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेगी, जो एग्जिट पोल आया वो पूरे खराब आया, सब कुछ अलग होने वाला है, कोई बात नहीं, अपने आप को हेज करके रखिए। कभी भी ऐसे रैंडमली काम किया ना तो 1-2 साल छोड़ो, 5-5, 10-10 साल का प्रॉफिट एक दिन मार्केट लेके चले जाएगा। वो भी नेकेड शॉर्ट करना कॉल बड़ा डेंजरस हो सकता है। चलिए अब हम मार्केट की बात करते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि क्या हुआ है आज के दिन। ये देखो, मार्केट ने एक बहुत प्यारी सी कैंडल बनाई और आज के दिन मैंने आपको YouTube शॉर्ट्स के थ्रू और इवन Instagram के थ्रू अपडेट कर दिया था कि 23,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है। कारण था यही कि इतने सारे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखा है कि जैसे ही 23,000 के लेवल के आसपास आएगा, इन कॉल शॉर्टर्स को लगेगा चलो चलो कोई बात नहीं, एक बार हम अपनी पोजीशंस काट लेते, नो लॉस नो प्रॉफिट में काट लेते और वैसे हल्की फुल्की आपको वापस से शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और मार्केट बाउंस बैक होगा। कल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा 2 चीज देखना। सबसे पहले, कल मॉर्निंग में जैसी मार्केट ओपन होगा, अच्छा रहने की एक्सपेक्टेशंस हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस बात नहीं कर रहा। बाय द वे, आप में से कुछ लोगों ने पूछा मुझसे कि जो डीमैट अकाउंट खुल रहा है क्या वो फ्री में खुल रहा है? डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपको लिंक दे रखा है, अगर आप उस लिंक से खोलेंगे, आपका, आपके फैमिली मेंबर या किसी का भी डीमैट अकाउंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा। डिस्कशन पे चलते हैं। डिस्कशन और मुद्दे की बात यह है कि अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे ना, तो कल के दिन मॉर्निंग में भी आराम से फर्स्ट हाफ में इसके ऊपर रहने की और अच्छा मार्केट खुलने की एक्सपेक्टेशंस बनी होगी, क्योंकि जब मार्केट में 9 बजे खुलेगा, पॉजिटिव न्यूज के फ्लोज आपको मिलते रहेंगे, उसको आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। एक्चुअल ड्रामा अगर स्टार्ट होना हुआ तो वो स्टार्ट होगा 10:30-11 बजे के बाद में, स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में। सपोज करते हैं बीजेपी की 400 के ऊपर सीट आ जाती है, या मैं तो ये कहता हूं कि एनडीए की सीट्स आ जाती है 380 के ऊपर। मार्केट जिस तरीके से धूम आज के दिन मचाया, कल भी इतनी ही धूम मचाने की पूरी पूरी उम्मीद है विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग। अगर 380 के ऊपर सीट आ जाती है, मस्त हो जाइए, मार्केट को एंजॉय करिए, आराम से ट्रेल कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। आज के जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी का हमारा ट्रेलिंग का लेवल होता है 23,000। कल सपोज करते हैं यहां पर भी गैप अप हो जाता है और अच्छी न्यूज आती है और लगता है कि बीजेपी 380 मतलब एनडीए मिला के 380 सीट ले जाएगी, तो आपको ये ट्रेलिंग का लेवल 23,200, 250 के आसपास का हो सकता है और आराम से आप ले आ सकते हो, प्रोवाइडेड गैप अप होने के बाद एक मूव आपको 23,500 तक का मिल चुका है। इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कम रहेंगे। अगर एनडीए की सीट्स आती है 300 से लेके 350-60 के बीच में, तो आपको सेकेंड हाफ में स्पेशली 11 बजे के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मिलने के चांसेस हाई रहते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसको आपको इंडिकेशन कैसे लगेगा? इंडिकेशन के लिए ना मैं एक बार आपको 15 मिनट के चार्ट में ले आता हूं और सिंपल बता दूंगा तरीका, जिससे आपको इंडिकेशन लग जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कितनी आ रही है। देखिए होगा क्या, जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होनी होगी ना 11 बजे के बाद, आप नोटिस करेगा जो आपकी 10 EMA की लाइन जा रही है ना, अगर कोई ऐसी कैंडल बने जो 10 EMA की लाइन को रेड कैंडल के साथ ब्रेक करे, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रेक करने के बाद वितने ही फॉलो थ्रू के साथ एक और नई रेड कैंडल बन जाए, तो जो 10 EMA की लाइन होती है वो आपका अब स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहां से आपको रिवर्सल मिलने के चांसेस होते हैं। वो अब आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा इंट्राडे का।
बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप सभी के काम आएगी। ओवरऑल कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी चेकआउट करेंगे तो सेम लेवल है, 50,000 के लेवल पे बहुत कॉल शॉर्ट हो रखे, ये ट्रैप हो रखे। आज तो इनकी तरफ से थोड़ी बहुत कवरिंग आई है, अगर मेजर कवरिंग आ गई ना तो मार्केट 200-300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी, तो ये सिर्फ जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वही ले जाएंगे। फिर भी बैंक निफ्टी में इतने शॉर्ट नहीं हो रखे जितने निफ्टी में हो रखे। निफ्टी में तो भर भर के अभी भी 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इवेंचुअली अब बैंक निफ्टी के लिए 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह जाएगा। 11 बजे के बाद कल के दिन आपको सबसे पहले विक्स, आज आप चेकआउट करोगे ऑलमोस्ट 14% विक्स टूटा है, 15% विक्स टूटा है। कल 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद विक्स और टूट जाएगा। अगर आपने नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रखी है तो प्रीमियम एकदम गल जाएंगे। और 11 बजे के बाद जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है 10 EMA की लाइन को ध्यान में रखते हुए, कल भी बाय द वे आपकी 10 EMA की स्ट्रैटेजी, मोर देन दैट आई फील इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी का दिन हो सकता है। वॉलेटाइल मूवमेंट दोनों साइड के मिलने की एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। स्पेशली अगर एनडीए की सीट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 380 के ऊपर नहीं आती तो वॉलेटिलिटी होगी, नहीं तो चलता जाएगा मार्केट। और अगर अननेसेसरी कॉल शॉर्ट कर रखे और रैंडमली शॉर्ट कर रखे तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और एफआईएस के लिए भी मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, ठुकरा के तुम मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। वो नहीं था एक गाना बहुत शानदार जहां पे ठुकराया जाता है एक हीरो को, उसी तरीके से एफआईएस ने अभी तक इंडिया को ठुकराया। आपको लगता होगा ना एफआईएस इंडिया में काफी बुलिश है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आज भी ना पिछले 5 साल का 10 साल का डेटा चेकआउट करेगा, जितना एफआईएस आज भी चाइना में निवेश कर रहे हैं उसका 10% भी इंडिया में निवेश नहीं कर रहे। तो अभी भी उनका इंडिया में जितना निवेश होना चाहिए उससे काफी कम है। और इस बार तो वो शॉर्ट भी थे तो उनको काफी पिटाई पड़ रही है। वो भी इसी होप में है कि कल के दिन सेकंड हाफ में भैया प्लीज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कि हम हमारे शॉर्ट्स को कवर करें, एक बार थोड़ा सा मार्केट को दबाए और फिर वापस से ठीक करेंगे। अगर मेजॉरिटी सरकार बन जाती है, 300 के ऊपर एनडीए की सीट आ जाती है, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। बिकॉज ओवरऑल मार्केट में ये तो क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई एक स्टेबल सरकार हमें मिल रही है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर ऑफ सीट्स कल 3 बजे के बाद इररिलेवेंट हो जाएगी कि कितने सीटें आती है। जितना भी सीटों का ड्रामा होना है वो आपको सिर्फ 2:30-3 बजे से पहले पहले हो जाएगा, बात खत्म हो गई। हैप्पी लर्निंग। अगर एक इंपॉर्टेंट वीडियो को चेकआउट करना है तो यहां पे चेकआउट करिए। म्यूचुअल फंड्स हमारी टीम के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी।